तो आज की हमारी क्लास है एस्टेट के लिए मैथ के टॉप 30 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 65 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेज ए मैन इन स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है length of first train plus length of second train on speed of first train plus minus speed of second train on time। यहाँ प्लस जब आता है जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, और माइनस जब आता है जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। और मैन और पोल की लेंथ हमेशा 0 कंसीडर करते हम। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन हमें निकालनी है। इसमें स्पीड दर की मैन की जो स्लो ट्रेन में है, तो मैन की लेंथ 0 होगी। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो 65 माइनस 45 इक्वल टू टाइम लग रहा हमें 18 सेकेंड। तो L1 इज इक्वल टू 18 65 माइनस 40। ये हमें जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर सेकेंड के लिए 5.18। तो 100 आगे लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन। Ram can do a piece of work in 80 days. He works at it for 10 days and then Ajay alone can finish the remaining work in 42 days. In how many days they could complete the work together? तो फॉर्मूला होता है MHD/W इक्वल टू M2S2D2W। मतलब मैन आवर्स कितना और दिन, W की टोटल वर्क कितना किया। तो राम 80 दिन में टोटल वर्क कर देता है, तो टोटल वर्क हुआ राम इंटू 80। ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज। राम ने 10 दिन काम किया। उसके बाद अजय अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बचा हुआ काम अजय ने 42 दिन में कर दिया। तो 14 5 जा 17, 14 3 जा 42। तो राम 5 आगे इनकी एफिशिएंसी। तो राम की एफिशिएंसी होगी 3, टाइम लगता है इसको 80 डेज, ये हुआ टोटल वर्क। तो दोनों साथ में दोनों की एफिशिएंसी राम प्लस अजय 3 इंटू 80/10, तो 30 डेज दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। If the side of square is increased by 25%, then how much percentage does its area increase? The side of square 100 है, 25% बढ़ के 25 है। 4 है 2 5 है। साइड एरिया होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर 25 स्क्वायर कितना इंक्रीज हुआ 9 स्क्वायर कितने पे 16 पर 16 स्क्वायर इंटू 100 4 4 25 25/4।
5। तो इस परसेंटेज इंक्रीज हुआ 56.25। If a man's speed with current is 12 km per hour and speed of current is 1.5 km per hour, then what will be the speed of man against the current? तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। मैन की डाउन स्ट्रीम स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट हमें निकालनी है x प्लस स्पीड ऑफ करंट दे रखी है 1.5। तो स्पीड ऑफ बोट आ गई 10.5। द मैन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ मैन अगेंस्ट करंट? तो अपस्ट्रीम स्पीड आएगी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। तो 10.5 माइनस 1.5 9 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर आया 9 किलोमीटर पर आवर। Which is the smallest number that should be subtracted from 1936 so that when divided by 9, 10 and 15 it will leave the remainder 5? तो हम पहले 9, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 3, 10, 1 90 एलसीएम आ गया। तो इसको 90 से डिवाइड करेंगे 180। इसका रिमाइंडर बचेगा 46, पर हमें रिमाइंडर निकालना 5। तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 41 आ गया। तो 1936 में से 41 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। और हमें यही पूछा कि कितना माइनस करें इसमें से कि रिमाइंडर 5 आए, तो 41। द एवरेज ऑफ 11 स्टूडेंट्स इज 5। तो 11 स्टूडेंट्स की एवरेज 50 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 स्टूडेंट इज 49 एंड लास्ट 6 स्टूडेंट इज 52, देन कैलकुलेट 6th टर्म। तो टोटल सम हो गया 55। फर्स्ट 6 का हो गया 6 9 4 24 294 और लास्ट 12 30 ये होगा 12 स्टूडेंट्स का। तो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा वो 6th टर्म है 556 56 6 टर्म आ गई 56। जो if the price of banana is decreased up to 40%, then a person can get 64 bananas at rupees 40. Then calculate the decreased price of per dozen। जो प्राइस था टोटल 40 रुपये, उस पर 40% डिक्रीज हुआ, तो इसका हो गया 4 चौक 16 रुपये बच गया। तो 16 रुपये में 64 आ गए, तो 1 रुपये में आ गए 4 बनाना। तो 12 बनाना कितने में आएंगे? 4 × 12 3
तो 3 रुपये, इसका आंसर आ गया 3 रुपीज़। The selling price of 18 articles is equal to the cost price of 18 articles is equal to selling price of 15 articles. Find the profit percentage. जो 18 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है वो 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 5 पर। टोटल प्रॉफिट हुआ 20% का। The product of LCM and HCF two numbers is 24. The difference of two number is 2. Find the numbers. फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पे दे रखा डिफरेंस ऑफ फर्स्ट नंबर इन and second number is 2. Product of LCM and HCF is 24 A 2 plus B। तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई 4, तो B की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो A इज इक्वल टू 2 + 4 6, तो इसका आंसर आया 6,4। A man is 4 times as old as his son. 20 years later, he will be twice old as his son. एक आदमी 4 गुना बड़ा है उसके बेटे से और 20 साल बाद वह आदमी 2 गुना बड़ा हो उसे बेटे से। तो लिखो मैन सन, प्रेजेंट एज 4:5, 20 साल बाद 2:1, तो 4x प्लस 20 प्लस 20 4x प्लस 10 आ गई, तो इसको यहाँ करेंगे तो 40 10 प्रेजेंट एज। A/B is equal to 2/3 and B/C is equal to 5/7, then A/C, तो A/B 2/3 और B/C 5/7। तो हमें B को इक्वल करने के लिए इस साइड 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 10, 5 3 15, 7 3 21, तो A/C आया 10/21। A piece of work can be done by 6 men and 5 women in 6 days, or 3 men and 4 women in 10 days. It can be done by 9 men and 15 women in 6 men plus 5 women 6 days में, और 3 men 4 women 10 days। 30 men 30 women 30 men 40 women। थ्री 5 women 3 अगेन ये एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क हो गया 6 इंटू मैन की एफिशिएंसी थी यहाँ पर 5 प्लस 5 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी 3 इंटू 6 टोटल वर्क, तो 9 मैन प्लस 15 वुमेन कितने दिन में करेंगी, 30 5 30 15
तो 9 मैन और 15 वुमेन 3 दिन में काम करेंगे। 10 years ago, Ajay's mother was 4 times older than his son. After 10 years, mothers will be twice older than his son. 10 साल पहले अजय की माँ उसे 4 गुना बड़ी थी और 10 साल बाद अजय की माँ 2 गुना बड़ी है अजय से। तो अजय की प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो प्रेजेंट एज मदर अजय तो प्रेजेंट एज से 10 साल पहले 4 गुना और 10 साल बाद 2 गुना, तो कितना गैप हो गया? 20 साल का। 4x + 20 x + 20 = 2/1 2x 40 10। तो अजय की 10 साल पहले से 10 और 10 साल बाद होगी 20 साल। तो प्रेजेंट एज अजय की आ गई 20 ईयर। A lent rupees 600 to B for 2 years and rupees 150 to C for 4 years and received altogether from both रुपये 90 as simple interest, the rate of interest। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ए ने बी को 600 रुपये दिए 2 साल तक कुछ रेट पे और सी को 150 रुपये दिए 4 साल तक कुछ रेट पर और दोनों से उसे 90 रुपये ब्याज मिला सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट फाइंड करना है। तो रेट आ गया 5% ब्याज। The mark price of a book is dead, so how many books can be bought in 3510 after given discount of 10%? तो मार्क प्राइस है 150 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? डिस्काउंट 150 पर 10% का डिस्काउंट 10% और 10 से 9 सेलिंग प्राइस 135 सेलिंग प्राइस। तो कितनी बुक आएंगी? एक बुक की सेलिंग प्राइस इतनी होगी तो 3510 बुक आएंगी 135 35 तो 26 बुक आएंगी। एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट इज 15 years if 5 new students of average age 16 years are added in class, what will be the new average of that class? तो 35 बच्चों की क्लास की एवरेज एज है 15 ईयर्स, तो टोटल एज होगी 15 × 35 15 × 75 45 7 और 5 बच्चे जिनकी एवरेज 16 साल है वो भी ऐड हुए, तो इनकी टोटल होगी 80 5 0 6
टोटल स्टूडेंट्स हो गए 35 स्टूडेंट, यहाँ पर 5 ही तो 40 स्टूडेंट्स। तो न्यू एवरेज आ गई 15.125 ईयर्स। Raju walks from A to B at a speed of 7 km per hour and return from B to A at speed of 5 km per hour. The average speed of total journey is, जो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और यदि डिस्टेंस सेम होता है तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए स्पीड ऑफ 2 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 12 6 35 तो इसकी वैल्यू 5.83 किलोमीटर पर आवर। HCF of 2/3, 3/4 एंड 4/5। तो फ्रैक्शन में HCF निकालने का फॉर्मूला होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो LCF न्यूमरेटर आ गया, न्यूमरेटर क्या 2 3 4, इसका LCF आ गया 1। और डिनोमिनेटर क्या है 3 4 और 5, इसका LCM आ गया 60। तो पूरा फ्रैक्शन का ऐसे आ गया 1/60। Some amount is invested in a partnership business by A and B in 3:5. After 6 months, C involved in business by investing equal amount to that of B. In what ratio the profit will be distributed among them? तो A B ने 3:5 अमाउंट इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए, और 6 महीने बाद बी जितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है, बी ने कितना किया था 5, और 6 महीने बाद 6 5 10 5, इसका आंसर आया 6:10:5। Ram buy an old scooter for ₹700 and spend ₹800 on its repair. If he sells the scooter for ₹5,800, his gain %। तो CP हो गया 4700, एक्स्ट्रा कितने स्पेंड करे 800, तो हो गया 5500, और बेचा है 5800 का, प्रॉफिट हुआ 300 रुपया कितने पर 55 रुपये पर, 5500 पर, 5500 300 तो इसका आंसर आया 515 The 1/3 of 1/4 of a number is 15. Then 3/10 of that number is, नंबर x का 1/3 of
1/4 आया 15, तो x आ गया 15 गुना में 3 गुना में 4, तो इसका 3/10 कितना होगा? 3/10 3 3 3 27, इसका आंसर आया 54। The cost price of 20 articles is same as selling price of X articles. If the profit is 25%, then the value of X. तो 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो P20 प्रॉफिट परसेंट आ गया 4/5। तो x की वैल्यू आ गई 16। The average monthly expenditure of a family was this during first 3 months, 2550 during next 4 months, and 3120 during last 5 months of the year. Total saving was this. Find the average monthly income. तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो पहले 3 महीने का, फिर पहले 4 महीने का, 5 महीने का, तो ये होगा 6600 0 4 5 20, तो 0 टोटल एक्सपेंडिचर 0 0 12 टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम हुई एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सेविंग है इसकी 1, तो सेविंग आ गई 0 6 2 1 0 6 4 2 3, तो टोटल इनकम होगी 32460। तो मंथली इनकम होगी, हम 12 महीने से भाग कर देंगे, तो इसका आएगा 2705। प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 7 आएगा इसकी जगह, 8 की जगह। A tank can be filled by tap in 4 hours, which empty by another tap in 9 hours. If both the taps are opened simultaneously, then after how much time the tank will get filled? फिल करती है 4 आवर्स में और एम्प्टी करती है 9 आवर्स में। टोटल कैपेसिटी होगी टैंक की कैल्शियम, तो इसकी एफिशिएंसी होगी फिल करने की 9 यूनिट 1 घंटे में, और खाली करने की होगी 4 यूनिट। तो 1 घंटे में 9 यूनिट भरेगा और 4 यूनिट खाली करेगा, तो टोटल 5 यूनिट भरा जाएगा 1 घंटे 1 आवर में। तो 36 यूनिट कितने घंटे में भरेगा? 7.2 आवर्स। फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन 2/3, 4/6, 8/28। तो एलसीएम फ्रैक्शन निकालने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर
अपॉन HCF ऑफ एलसीएम न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर क्या है 2 4 8, तो एलसीएम आ गया इसका 8, डिनोमिनेटर 3 6 27, तो HCF आएगा इसका 3, तो एलसीएम आ गया 8/3। The profit is 320% of the cost price. If the cost price increase by 25%, the selling price remain constant. Approximately what percentage of the selling price is? जो प्रॉफिट परसेंट है वो 320% है कॉस्ट प्राइस के, और यदि कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ा दिया और सेलिंग प्राइस सेम रखा तो कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट है 320%, तो इसका 420 आएगा। इधर कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 25%, 25% इंक्रीज हुई तो 125, और सेलिंग प्राइस सेम रखा 420। द सेलिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग, जो प्रॉफिट है यहाँ पे सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट हो। सेलिंग प्राइस 420, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 420 माइनस 125, 295 तो अप्रोक्सीमेट 70% होगा सेलिंग प्राइस की। A trader sold an article at a loss of 5%, but when he increased the selling price by 65, he gained 8% on the cost price. If we sell the same article at so, what is the profit percentage? ट्रेडर ने एक चीज़ 5% लॉस पे बेची, यदि वो उसका सेलिंग प्राइस 65 बढ़ा देता है तो 8% का प्रॉफिट होता है। तो 95 प्लस 65 100 इज इक्वल टू 100/08। x प्लस 08 माइनस 45। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 8% प्रॉफिट हुआ तो 90 तो 95 x प्लस 65 माइनस 100/100 to 100 इज इक्वल टू 8% प्रॉफिट हुआ तो 65 माइनस 5x इज इक्वल टू 8,
65 इज इक्वल टू तो 8x का प्रॉफिट 13x की वैल्यू 5 आ गई। 65y तो कॉस्ट प्राइस हो गया यहाँ पे 500 और बेचा 600 का तो 500 पे 100 का प्रॉफिट 100 तो 20% प्रॉफिट आ इसका आंसर आया 20% प्रॉफिट। A two-digit number is such that the product of the digit is 8. When 18 is added to the number, then digits are reversed. The number is जो टू डिजिट नंबर होता है उसको लिखते हैं हम 10x प्लस वाई। तो जब हम इस पे 18 ऐड करेंगे तो डिजिट रिवर्स है 10y प्लस x और प्रोडक्ट है एक्स वाई की 8। तो ये साइड आ गया सब कुछ माइनस हो जाएगा तो 18 इज इक्वल टू 9y माइनस 9x तो y माइनस x आ गया 2 और एक्स वाई है 8 तो y की वैल्यू 4 मान लेंगे और x की 2 तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो नंबर आ गया 24। फाइंड द नंबर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स 3/5 इज 50। तो नंबर मान लेते हैं हम x और उसके 3/5 के बीच डिफरेंस है 15 तो 5x माइनस 3x पॉइंट 5 इज इक्वल टू 50 2x पॉइंट 5 इज इक्वल टू 50 125 नंबर आया 125। The difference between a two-digit number obtained by interchanging the position of a digit is 36. What is the difference between the sum and the difference of digit of the number if the ratio between digits of number is this? तो टू डिजिट नंबर होगा 10x प्लस वाई डिजिट रिवर्स करी 10y प्लस x इन दोनों का डिफरेंस आया 36 तो ये हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 36 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और दोनों डिजिट का रेशो दे रखा है 1:2 तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 तो एक आ गई 4 एक आ गई 8 48 ठीक है। What is the difference between the sum and the difference of the digits? Sum of digit आ गया 4 8 12 डिफरेंस आ गया 4 तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया 8 आंसर आया 8। तो हमारी आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। ऐसी डेली प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल एग्ज़ाम पाठशाला को फॉलो करें। थैंक यू।